नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार चित्तौड़ अकेडमी पर। तो साथियों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ सीईटी के जो सिलेबस रहने वाला है। सीईटी आपकी 12th वाली का जो भी सिलेबस आपके रहने वाला है, मैं पूरा का पूरा सिलेबस के आपके सामने एक चर्चा का एक क्लास लेकर आ चुका हूँ। तो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि जो भी आपका समान पात्रता परीक्षा यानी सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो भी आपकी एग्जाम सीईटी रहने वाली है, सीईटी का टोटल आज हम पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल लेंगे कि क्या क्या इसमें होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या टॉपिक नए जुड़े हैं, क्या टॉपिक पुराने हैं। और हमें ये साथियों सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से रहने वाला है कि हमें सबसे ज़्यादा इसमें किसके ऊपर ध्यान देने जैसी बातें हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि इस बार जो पहले जो 2024 में एग्ज़ाम दे चुके हैं उनमें और 26 में क्या अंतर होने वाला है। यानी कि जो साथी अपने 24 में भी एग्ज़ाम दे चुके हैं और वापस 26 में देने वाले हैं, तो उनमें उन्हें क्या चेंजेस देखने को मिले हैं यहाँ पर। तो चेंजेस में अगर सबसे पहले हम बात करेंगे तो वो आपके रहने वाला है नकारात्मक अंकन। नकारात्मक अंकन में क्या हो जाएगा कि जो आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, जैसे कि आपके अन्य एग्जाम में होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसी प्रकार से आपके जो ये एक पात्रता परीक्षा है, इसे सभी ने ऐसे बोला कि पात्रता परीक्षा इसमें एक नकारात्मक अंकन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं आनी चाहिए, फिर भी इन्होंने इस बार नकारात्मक अंकन का जो प्रस्ताव है वो रखा हुआ है। तो इसमें अब अगर हम देखेंगे कि सबसे जो पहले कि 2026 में आपके एग्जाम में स्कीम क्या रहने वाली है, यानी इसका सिलेबस रहने वाला क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसके प्रश्नों की संख्या से। तो प्रश्नों की संख्या आपके यहाँ पर साथियों 120 यानी 120 का आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसके टोटल अंक यानी एक प्रश्न आपके 2 नंबर का हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर 240 का कुल अंक रहने वाला है। और आपको टाइम मिलने वाला है साथियों यहाँ पर 2:30 यानी 2.5 घंटे का बिल्कुल आपको टाइम मिलने वाला है। जो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो 2.5 घंटे का टाइम है वो 120 क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर कितने मिनट मिल रहे हैं पूरे 120 + 30 यानी 150 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल सही रहने वाला है, क्योंकि सभी के सभी आपके साथियों, सभी आपके जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको समान समान टाइम मिला है, तो आपको बिल्कुल नए नहीं है। मैं आपको यहाँ पर समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा कि जो नए साथी हैं यानी जिन्होंने अभी सीनियर सेकेंडरी पास की है, 12th के जो साथी हैं वो बिल्कुल नए नए, जो छोटे बड़े भाई बहन हैं सभी, तो उनको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टाइम है आप सोचोगे कि 120 प्रश्न करने हैं, तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू रूप में जो भी आपका पूरा का पूरा पार्ट रहने वाला है। तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि आपको पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो अभी 12th से निकले हैं वो सभी साथी को अभी 0 लेवल से यानी कि अपने बेसिक से क्लियर करते हुए पूरा आगे बढ़ना है। तो साथियों यहाँ पर सबसे मेन आपके जो टॉपिक रहने वाले हैं वो ये हैं, यानी जो बड़ा बड़ा यानी मोटा मोटा इसका अगर हम हिस्सा देखेंगे तो इसमें आ जाएगा आपके राजस्थान का इतिहास, आपके राजस्थान की कला और संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। यानी यहाँ पर क्या दे रखा है, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक यानी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये जो भी आपके आ जाएंगे और आगे हम उसका ज्ञान में बिल्कुल डिटेल से आपको पूरा आपको बताऊंगा मैं। और राजस्थान की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था भी यहाँ पर आ जाएगी, दैनिक विज्ञान तो है ही, और रीजनिंग प्लस गणित के साथ करंट अफेयर्स हैं, जन स्वास्थ्य, ये इस बार नया टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 24 और 26 वाले स्टूडेंट में क्या उनको नया चेंजेस देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा यहाँ पर जन स्वास्थ्य नामक टॉपिक, यानी इसके अंदर आपके पूरे के पूरे 4 टॉपिक एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। कंप्यूटर की जानकारी है ही, और सामान्य हिंदी अंग्रेजी तो इनके साथ हमेशा से चलती आई है। और यहाँ पर अगर हम नोट को देखेंगे तो इसमें आपको दे रखा है कि सभी प्रश्नों के अंक समान है, यानी 2 नंबर के बहुविकल्प यानी एमसीक्यू टाइप से हैं, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इंग्लिश वाले आपके इंग्लिश मीडियम वाले ये इंग्लिश में नोट आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पाठ्यक्रम का विवरण, सबसे मेन आपके शुरू होता है आपके राजस्थान का इतिहास से। सबसे पहले मैंने आपको जो पिछली अपनी क्लास हुई थी मैंने उसमें आपको बताया था कि राजस्थान के जीके का आपके इसमें जो पूरा हिस्सा रहा है 50%, यानी बहुत अधिक परसेंट ये आपका वेटेज रखता है राजस्थान का जीके। तो इसमें आपके सबसे पहले राजस्थान के जीके में क्या टॉपिक आ जाएगा, तो राजस्थान के जीके में सबसे पहले टॉपिक आने वाला है राजस्थान का इतिहास। मैं यहाँ पर आपको ये राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत ये जो 4 आपको टॉपिक दे रखे हैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैं वैसे भी आपको पूरे का पूरा कोर्स फ्री में यहाँ पर आपको चित्तौड़ अकेडमी टेलीग्राम है, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और आपको अगर पता नहीं है, आपने अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो चित्तौड़ अकेडमी को जरूर से ज्वाइन कर ले। इसके में आपको जो ये स्पेलिंग है चित्तौड़ अकेडमी, आपके मैं पूरा का पूरा ये जो आपके नोट्स होने वाले हैं सभी के सभी मैं आपको यहाँ पर चित्तौड़ अकेडमी नाम के टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, और ये इसकी लिंक आपको मैं बायो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो आपके सभी टॉपिक है, जैसे कि इसकी सभ्यताएं हैं, 1857 का विद्रोह है, प्रमुख शासक है, ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, ये सभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले। तो यहाँ पर हम अपन मोटे मोटे रूप में, क्योंकि ये पूरी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, तो साथियों आज आपका लास्ट डेट है यानी 23 एग्ज़ाम के फॉर्म फिल की आज लास्ट तारीख है, 23 तारीख है। अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो ज़रूर से भर ले। लास्ट का आपके 11 बजे तक या फिर 12 बजे तक, इसका 11:59 तक आपके टाइम रहने वाला है, आपका 1 घंटा है या फिर उसका कुछ समय रहने वाला है। और जो भी साथी सीईटी में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, भाग्य क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें 20 लाख, हम अगर सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करेंगे तो इसमें 20 लाख प्लस अभी फॉर्म फिल हो चुके हैं। और ये जो सभी साथी हैं यानी 4th ग्रेड में अपने टोटल कितने हुए थे 24, यानी कि 10वीं पास के लिए वो थी एग्ज़ाम। तो यहाँ पर सिर्फ देखिए कि 2 क्लास के अंदर यानी 10वीं और 12वीं
2 क्लासों के अंतर्गत आपके सिर्फ 2 लाख, यानी अभी 20 लाख प्लस तो हो गए हैं, शायद 21-22 लाख हो जाएंगे अभी। तो फिर अगर 2 लाख की बात करें तो वो सिर्फ 10वीं के लिए। अगर और आपको, हाँ, एक और नई डिटेल आपके है कि अभी 10वीं के लिए भी बात कर रहे हैं, 10वीं 10th बेस CET की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके फॉर्म फिल होंगे वापस से। और वो तो 2027 की बात रहने वाली है। तो आपके 2026 में कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं, ये सीनियर सेकेंडरी वाला और ये A और B, यानी कि आपने A और B, A+B, CET A और B दोनों के, इसमें 20 लाख फॉर्म हो गए हैं और इसमें 10 लाख अभी तक अप्लाई हो चुके हैं। अगर हम सिलेबस की बात में आगे बढ़ें तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपके कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर में आपके ये सभी टॉपिक रहने वाले हैं। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर ये जो PDF है इसकी सिलेबस की, मैं आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल आपको प्रोवाइड करा दूंगा बिना बोले, तो आप सिर्फ उसको ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर भारत का भूगोल रहने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट। भारत का भूगोल सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके अधिकतर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अधिकतर एग्जाम जैसे कि आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये भारत का भूगोल कम पूछा जाता है या फिर नहीं के बराबर पूछा जाता है, क्योंकि राजस्थान का भूगोल इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है और भारत का भूगोल यहाँ पर बिल्कुल कम के साथ होता है। तो राजस्थान का भूगोल भी आ गया है साथ ही साथ, और इसमें ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये राजस्थान भूगोल के रहने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको पॉलिटी आ जाएगी, इकोनॉमी, और ये सभी जो मैं इतना स्पीड से क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि ये सभी टॉपिक आपके हर एक एग्जाम में रहने वाले। तो ये आपको, अगर आपको तैयारी करते हुए 1 से 2 साल या फिर इससे ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये सभी आपके टॉपिक आपको पता ही होंगे। दैनिक विज्ञान हो गया, आपके रीजनिंग हो गया, गणित हो गया, ये सभी आपके इसमें पहले से आ रखे हैं। मैं आपको बताने क्या वाला हूँ, करंट अफेयर्स हो जाएंगे। नया यहाँ पर बताने आया हूँ, तो ये आपको बताने आया हूँ कि नया टॉपिक यानी जन स्वास्थ्य, आपके जो नया टॉपिक जुड़ा है इसमें आपके ये जो 4 टॉपिक है, यानी प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड की बुनियादी बातें। सरकार ये जानना चाहती है कि आप अपने जो स्टूडेंट ले रहे हैं, हम CET भी पास वो कर रहे हैं जो जिनको एकदम नॉर्मल बेसिक की उसका क्लियर है या नहीं, ये देखने के लिए। और CPR, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, और सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारक उपाय। यानी कि मैं आपको यहाँ पर सभी के सभी जो ये टॉपिक इस सिलेबस के अंतर्गत है, हिंदी, इंग्लिश जो भी हो जाएगा, सभी के सभी सिलेबस को मैं यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट करवाने वाला हूँ। फ्री में आपका पूरा का पूरा कोर्स हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर 1 या 2 क्लास आपके, जैसे कि बाकी टीचर बोलते हैं कि मैथ्स की क्लास हो जाएगी, साइंस की इतनी क्लास हो जाएगी, 10 क्लास हो जाएगी, 50 क्लासें हो जाएगी, ये मैं नहीं बोलने वाला हूँ। मैं ये बोलने वाला हूँ कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर मैं कवर करवाने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। आपको यूट्यूब पर जो ये चैनल है चित्तौड़ एकेडमी, इस पर मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा और पूरा का पूरा कोर्स करा दूंगा। मेरे हिसाब से मैं क्लासेस लूँगा, और अगर आपको कोई सा टॉपिक नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसका वापस से आपके लिए क्लास ले सकता हूँ। तो आपके साथ पूरे का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने में CET का ये आपको पूरी क्लास ज्वाइन करनी है, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरा का पूरा टॉपिक आपको वहाँ पर अभी हम शुरू करने वाले हैं। कल से शुरू हो जाएगी क्लासें, तो आपको सभी टॉपिक मिलने वाले हैं इन क्लासों में। तो कल से शुरू हो जाएगी, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।